सब्सक्राइब कीजिए एजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कर लीजिए ऑल पे क्लिक। आप ज्वाइन भी कर सकते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजू एजुकेशन लाइव पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, अपनी डेली लाइव क्लासेस अपने एक दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी चलती है, तो आप वहां भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है दोस्तों अपना एसी थ्योरी। ठीक है दोस्तों, एसी थ्योरी चल रहा था, इसका दोस्तों ये पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है? पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15 से। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है कि आरएमएस बटे औसत मान को क्या कहा जाता है। इस फॉर्मूले का अगर लैंग्वेज में लिखे तो क्या कहेंगे दोस्तों? आरएमएस और औसत मान के अनुपात को क्या कहेंगे? तो बताएं दोस्तों, ए शिखर गुणांक कहेंगे, या दोस्तों क्यू गुणांक, सी पावर गुणांक, या डी फर्म गुणांक कहेंगे। बहुत ही अच्छा, देखिए जो भी मेरा भाई डी दे रहा है बहुत ही शानदार, जबरदस्त। देखिए फॉर्म गुणांक इज राइट आंसर। अब वो कैसे दोस्तों? आपको इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए और वैल्यूज याद करनी ही पड़ेगी दोस्तों। आरएमएस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 0.707। ठीक है, और औसत एवरेज होती है दोस्तों अपनी 0.637। जब इसका डिवाइड इसमें देते हैं तो दोस्तों लगभग होता है 1.11 निकल के आएगा, और वही होता है दोस्तों हमारा फर्म गुणांक। ठीक है दोस्तों, फर्म गुणांक कितना होता है? 1.11। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तीनों की वैल्यूज याद करनी है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। अधिकतम मान बटे आरएमएस मान क्या कहलाता है? चरम गुणांक कहलाता है, फर्म गुणांक कहलाता है, उपभोग कहलाता है, या फिर दोस्तों देखभाल गुणांक कहलाता है। ठीक है, अगर इसको भी बाय लैंग्वेज लिखना चाहें हम लैंग्वेज में, तो देखिए कैसे लिखेंगे? अधिकतम मान एवं आरएमएस मान के अनुपात को क्या कहते हैं। कई बार लैंग्वेज में भी आ जाता है, तो याद रखना दोस्तों। बहुत ही शानदार, देखिए दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, ए बिल्कुल देखिए जबरदस्त, चरम गुणांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चरम का मतलब होता है दोस्तों शिखर और गुणांक फैक्टर। ठीक है, तो यानी शिखर गुणांक जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, तो ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर, कि यदि औसत मान ज्ञात है, यानी आपको एवरेज वैल्यू आपको बता दी गई है और आरएमएस मान ज्ञात करना है, तो खालिस्तान से ज्ञात किया जा सकता है। तो कौन सी चीज लगा के आप इसको ज्ञात कर सकते हैं आरएमएस वैल्यू को? क्या दोस्तों? ए 1.2 इंटू अधिकतम वैल्यू, या दोस्तों बी में 1.11 इंटू अधिकतम मान, या दोस्तों सी में 1.11 इंटू अधिकतम मान, या डी 1.11 इंटू औसत मान। ठीक है, बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए। शानदार, देखिए दोस्तों डी इज राइट आंसर। बहुत ही अच्छा, डी एकदम सही हो जाएगा। आप क्यों? देखिए अगर इसको हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो अधिकतम मान यहाँ लिखा है, अधिकतम मान यहाँ और अधिकतम मान यहाँ, जबकि अधिकतम मान से हमें इस क्वेश्चन में कोई मतलब इसको जोड़ा ही नहीं है, तो राइट आंसर वैसे भी डी हो जाएगा। दूसरी बात आपको समझना है दोस्तों, औसत मान, औसत मान कितना होता है दोस्तों? हमेशा 0.637, और यदि इसको दोस्तों 1.11 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आता है दोस्तों आपका 0.707, जो कि हमारा आरएमएस वैल्यू ही होता है। तो इस तरीके से हम इसको भी हल कर पाएंगे। चलिए, अब कभी भी आपके सामने अगर एवरेज वैल्यू दे दे तो आपको 1.11 से मल्टीप्लाई करना है, उसका आरएमएस वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 की ओर। बीच के कुछ क्वेश्चन नहीं है क्योंकि वो दोस्तों बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन थे, इसलिए हटा दिए। चलिए आगे देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक कोण क्या है दोस्तों? शक्ति गुणांक कोण और प्रतिबाधा जेड, ठीक है, हो, तो दोस्तों प्रतिरोध आर का पता किस फॉर्मूले से लगाएंगे? तो पावर फैक्टर का आपको दोस्तों पता ही होगा, किससे डिनोट करते हैं? cos फाई से। ठीक है दोस्तों, cos फाई से किसको? पावर फैक्टर को। और इसका फॉर्मूला क्या होता है पावर फैक्टर निकालने का? R अपॉन जेड। सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसमें जेड हमको दिए प्रतिबाधा, आर हमारा प्रतिरोध। तो ये वाला फॉर्मूला हम जब लगाएंगे तो इजीली हमें निकल के जाएगा। तो यहाँ निकालनी है आर को रखेंगे तो ये एक तरीके से जब दूसरी साइड में जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो फाइनली फॉर्मूला क्या निकलता है दोस्तों? आर इक्वल जेड cos फाई, यही होता है दोस्तों। बहुत अच्छा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ को फोकस कर लेना मेरे भाइयों, मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ भी बता रहा हूँ यहाँ पर कि आर अपॉन जेड हमेशा ध्यान रखना, आर छोटा होता है। देखिए कई बार बहुत बार कन्फ्यूजन होती है कि फॉर्मूला आ जाता है आर अपॉन जेड और जेड अपॉन आर। अब हम कई बार यूँ सोचते हैं कि आर अपॉन जेड है या जेड अपॉन आर है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। उसको दूर करने के लिए थोड़ा सा आप ट्रिकी तरीके से याद रखते हो दोस्तों। आर देखिए अल्फ़ाबेट में पहले आता है, छोटा नंबर है ना, 18 नंबर का है, और जेड दोस्तों अपना लास्ट 26 नंबर का है। तो बड़ा कौन सा है? बड़ा नीचे आएगा, बड़ा जो है वो नीचे रहेगा, छोटा हमेशा ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ याद कर सकते हैं। तो आर हमेशा ऊपर रहेगा। और दूसरी बात, आर की वैल्यू हमेशा जेड से कम रहेगी, आर की वैल्यू हमेशा जेड से कम रहेगी या बराबर हो सकती है। ठीक है, या तो आर इस जेड के बराबर होगा या कम होगा, लेकिन आर हमेशा जेड से ज़्यादा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, इसलिए हमेशा कहेंगे कि जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है वो लगभग एक मैक्सिमम हो सकती है।
क्यों? क्योंकि ऊपर कभी भी ज़्यादा नहीं होता है। अब ज़्यादा नहीं होगा तो एक से ज़्यादा डिवाइडेशन नहीं जाएगा, मैक्सिमम एक हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर कि यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध दोस्तों कितना है 15 ओम है और प्रतिबाधा आपकी दोस्तों यहाँ पर 5 लिख लेना, ये 5 इधर चले गया है। हाँ, तो प्रतिबाधा आपकी 25 है, तो दोस्तों प्रेरकीय प्रतिघात निकालो। क्या सर आप क्या निकाला है? प्रेरकीय प्रतिघात। तो प्रेरकीय प्रतिघात मतलब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है दोस्तों, क्या याद करना है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। प्रतिबाधा मतलब जेड यानी इंपीडेंस होता है, प्रतिरोध यानी आर हो ही गया आपका। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर दी हुई है, उसमें से आपको एक चीज याद करनी है। चलिए तो फटाफट इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? जेड। ठीक है, पहले जेड बराबर आपका होता है दोस्तों अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकालिए तो आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या ए 40 एम्पियर 40 ओम, या बी 10 ओम, सी 20 ओम, या डी 400 ओम। बहुत अच्छे। देखिए जब इस फॉर्मूले से हम सॉर्ट आउट करते हैं और हमें निकालना क्या है दोस्तों, इसको अगर जेड को हम उस साइड में लेते हैं तो माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो वही होगा, और ये जो अंडर रूट को हटाएंगे तो ये इसके ऊपर चले जाएगा। तो फाइनली हम कहेंगे दोस्तों इस 25 हाँ, इस 25 का हमें क्या करना है दोस्तों? स्क्वायर निकालना है, तो 625 होता है। ठीक है, यानी जेड का स्क्वायर हो गया और आर का स्क्वायर यानी कि आपका हो गया दोस्तों 15 का 225। फाइनली बचता है दोस्तों लेस करने पर 400, और जब 400 का दोस्तों वर्गमूल निकाला जाता है तो लगभग आता है 20 है ना? हाँ 20। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी। बहुत ही शानदार। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए 23 कि विद्युत वाहक बल का समीकरण E इक्वल क्या दिया है दोस्तों? 10√24 साइन ओमेगा टी दिया है। तो इसका दोस्तों अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम वैल्यू निकालनी है। तो आपको E इक्वल जब भी ये कैसा है ना और अधिकतम वैल्यू पूछ ले तो दोस्तों जो वैल्यू दी होती है ना वही अधिकतम वैल्यू होती है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको फिर भी। ए क्या होगा दोस्तों? √24 होगा, या बी 10√24 हो जाएगा, या 10 की घात हाफ √24 हो जाएगा, या 10 और इसमें आप नीचे है और वैसे मल्टीप्लाई में 24 है। चलिए तो राइट आंसर बिल्कुल सही है, आपको पहले बता ही दिया है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू इसके साथ रहती है, अधिकतम मान, है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 24 की ओर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है क्या है दोस्तों? आई बराबर दोस्तों 35.36 साइन 628 टी प्रभावी मान है होगा। तो बताइए दोस्तों, मतलब आपको क्या दिया है दोस्तों? एक समीकरण दे दिया, इसमें पूछा क्या? प्रभावी मान। अब आपको दोस्तों प्रभावी मान का अगर पता होगा तो प्रभावी मान को ही हम आरएमएस मान भी कहते हैं। चलिए बताइए आंसर। ए 27 एम्पियर, बी 25 एम्पियर, सी 36.36 आंसर एम्पियर, या डी 3 एम्पियर। बहुत अच्छा। देखिए आरएमएस वैल्यू भी क्या होती है हमारी? एक तरीके की प्रभावी मान का ही दूसरा नाम आरएमएस मान है। तो आरएमएस वैल्यू हमेशा कैसी होती है दोस्तों? आपको बताया ना हमने जब बिल्कुल आरएमएस वैल्यू कैसी होती है? हमेशा ध्यान रखना 1/√2 होगी। तो जब ये 1 की जगह 35.36 आएगा तो हमारा √2 का जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो लगभग जो आंसर इसके अंदर आने वाला है बिल्कुल सही है दोस्तों, 25 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? 25 एम्पियर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 25 एम्पियर यानी 25 एम्पियर आ जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है, इस डायरेक्ट 35.36 को आप कर सकते हैं, आरएमएस वैल्यू कितनी होती है 0.707 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन आपका ये आ जाएगा 25 एम्पियर। चलिए तो आगे चलते हैं, दोनों ही तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। 25 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 के प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, देखिए वैसा ही एक समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर भी। आई इक्वल दे रखा है 42.42 साइन 50 और अपना ये पाई टी औसत मान होगा। अब एवरेज वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, तो एवरेज वैल्यू आपको पता है, एवरेज वैल्यू कितनी होती है 0.637। ठीक है, 0.637। अगर हम इस 42.242 को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों हमारी क्या निकल के आ जाएगी? औसत मान आ जाएगा। जैसे हमने अभी आरएमएस मान पिछले क्वेश्चन में निकाला था वैसे इसको हम निकाल पाएंगे। तो फाइनली जो हमारे पास जो आंसर बचता है दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो लगभग दोस्तों 27 एम्पियर आ जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी। मल्टीप्लाई करके जरूर देखना एक बार। चलिए आगे चलते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पे कि आधे चक्र के लिए धारा का मान निम्न है। देखिए अपना आधा चक्र का मतलब ये हो गया प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक है दोस्तों, या तो ये प्लस प्लस के मान है या माइनस मान के। तो देखिए
किस हमने जब चेक किया तो एक बार 2 आया, एक बार 0 आया, एक बार 3, 5, 8, 10, जो भी ये वैल्यूज अलग अलग दी हुई है आपकी, कितने टाइम की है ये काउंट कर सकते हो। ये सारी वैल्यूज कौन सी है दोस्तों, आपकी इंस्टेंट वैल्यू है, तात्क्षणिक वैल्यू है, ठीक है। मतलब आपने उसी टाइम चेक किया है, ठीक है। तो पहले वैल्यू आपने 0, फिर 2, 3, 5, 8, 10, 8, 5, 3, 2, ये आपने लगभग 10 बार इनको आपने मेजर किया अलग अलग, और अलग अलग आपकी वैल्यूज आई है। तो इसका औसत मान क्या होगा, ठीक है। तो औसत मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा फॉर्मूला है कि सारे जितने भी हमारे, ठीक है, तात्क्षणिक मान आए हैं, ठीक है, इंस्टेंट वैल्यूज जो आई है, उन सब में आप जोड़ लीजिए और जितनी बार काउंट किया है उनका डिवाइड करना है। जैसे नॉर्मल हम औसत निकालते हैं, ठीक है, एवरेज नॉर्मल निकालते हैं, वही एवरेज यहाँ लगाना है। तो इन जब सब टोटल करते हैं तो 46 आते हैं, और डिवाइड जब 10 से करते हैं तो लगभग 4.6 के समथिंग इसका आंसर रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा तो 4.6 यहाँ पर है नहीं, लेकिन एवरेज जो आसपास है सबसे, वो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसपास जो कम से कम पास वाला देखना है हमको। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 27 की ओर, कि जावक्रीय सप्लाई जिसका चर मान दोस्तों 100 वोल्टेज है, तो आरएमएस मान क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आरएमएस मान क्या होगा, तो वही 1/, आरएमएस का तो यही है ना फॉर्मूला कि 1/√2। अब 1 की जगह आपकी चर वैल्यू कितनी आ गई, 1 नहीं रहेगी, यहाँ पर 100 दे दिए, तो 100/√2 कहेंगे तो आपका हो जाएगा ए। हाँ, अगर कई बार इसको इस फॉर्म में न देकर दोस्तों दूसरी फॉर्म में भी आंसर को दे सकते हैं, हो सकता है ये फॉर्म ना देकर आपको दे सकता है कि आपको 70 इस तरीके से भी आंसर दे सकता है 70.7, तो वो आपको इस √2 का भी डिवाइड इसके अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस 100 से आरएमएस की वैल्यू होती है 0.707, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग वही आ जाएगा 70 यानी 70.7। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हैं कि 2 प्रत्यावर्ती परिणाम खालिस्तान विधि से जोड़े जाते हैं। मतलब 2 प्रत्यावर्ती परिणामों को किस विधि से जोड़ा जाएगा, बीजगणितीय विधि रहेगी, आरेखीय रहेगी, सदिश रहने वाली है, या ज्यामितीय विधि रहने वाली है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल बहुत अच्छा, देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सदिश तरीके से इनको जोड़ा जाएगा सदिश विधि के द्वारा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी को दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने जितने भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसी प्रकार से आप सभी को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए इस वीडियो को। तो आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे एजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।